तो दोस्तों, रोज़ की तरह लेकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज के रामचरितमानस के उत्तरकांड के प्रसंग में दोस्तों, काकभूषण जी और गरुड़ जी का संवाद जब हम पूर्ण रूप से सुनते हैं, उसका मनन करते हैं और अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में एक प्रकार की बौद्धिक संपदा का आभास होता है। यानी बौद्धिक संपदा यानी नियति एक, कहा गया है कि नियति एक अबूझ पहेली है और नियति के गर्भ में क्या छुपा हुआ है, इसे जानने का कोई मार्ग हमको नहीं प्रतीत होता है। तो दोस्तों, कभी कभी हम नियति के चक्र में ऐसे फंस जाते हैं कि लगता है कि कितना भी हाथ पैर मार लें, रेत में रुकी हमारी नाव आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो इसी के परिणाम स्वरूप स्वबुद्धि, अपनी बुद्धि और आत्मबल मानव जीवन की जटिलताओं से परिपूर्ण, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जीवन लोक परोपकार के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के जटिलताओं से परिपूर्ण अपने जीवन को मानव रूप में अवतरित होकर के एक चेतना के रूप में इस सृष्टि में उजागर करने के भावों का संचार तुलसीदास जी ने किया। तो प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति, बुद्धि और वृत्तियाँ विलक्षण होती हैं। हर मानव में अलग अलग सोचने की, समझने की शक्ति होती है। इसीलिए यह ज़रूरी है कि दोस्तों, मनुष्य अपने जीवन में अपने पथ, अपने मार्ग का जब चयन करता है तो उसको उसका चयन खुद ही करने पर, जब वह खुद स्वयं उसका चयन करता है, तभी वह सामर्थ्यवान बनता है। क्योंकि आत्म परिचय की गहनता किसी अन्य द्वारा संपूर्णतः समझना संभव नहीं। तो गरुड़ जी ने जो है स्वतः अपने आत्मचिंतन में अपने संशय को समाप्त करने के लिए जिस प्रकार काकभूषण जी के सानिध्य में वह रहे, तो तभी दोस्तों हमें एक प्रकार की प्रेरणा मिलती है। जब हम पदार्थ यानी परायों के परामर्शों और अनुभूतियों पर निर्भर होते हैं, तो हम आत्मविस्मृति के पास में बच जाते हैं और समाज और परिवेश की अपेक्षाओं से प्रभावित होकर लिया गया जो कोई भी निर्माण, यानी गरुड़ जी ने जो आत्मनिरीक्षण किया और प्रेरणा के रूप में जिस प्रकार से काकभूषण जी के सत्संग के का सानिध्य प्राप्त किया, कोई भी निर्णय हमारी अतिरिक्त चेतना और प्रकृति के अनुरूप नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसा पथ जो केवल बाह्य प्रेरणाओं पर आधारित हो, मनोवांछित सुख और संतोष नहीं प्रदान कर सकता। तो यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी सद्बुद्धि और आत्मबल के आधार पर अपने लक्ष्य और दिशा को निर्धारित करे। तो अपना मार्ग प्रशस्त करने की जो प्रेरणा हमको प्राप्त होती है, जो हम खुद चयन करते हैं, तो आत्मशक्ति और स्वावलंबन को उत्तेजित करता है। जब हम स्वयं और निर्णयों का भार अपने अंतःकरण में वहन करते हैं, तो इस प्रक्रिया की त्रुटियां भी दोस्तों स्वाभाविक हैं, क्योंकि उन्हीं त्रुटियों से हमें जीवन की वास्तविक शिक्षाएं प्राप्त होती हैं।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अपने जीवन में बिना किसी त्रुटि के भी जो 14 साल का वनवास प्राप्त किया, तो वह उनके मानव रूप में जब परमात्मा का अवतरण होता है तो वह किस प्रकार से इस सांसारिक जीवन में आकर के अपनी लीलाओं को दिखाते हैं, उनका मानव चेतना को जगाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे जीवन में दोस्तों आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का अवसर प्रदान करते हैं। प्रत्येक मानव के लिए उनके एक प्रकार से तुलसीदास जी ने जो प्रेरणा के स्रोत के रूप में भाव अवतरित किए हैं उत्तरकांड में, तो इस प्रकार दोस्तों स्वनिर्णय का पथ हमें आत्म विकास और स्व परिपूर्णता की ओर अग्रसर करता है। किसी भी मार्ग का चयन करते समय अपने हृदय में, अपने अंकन में, अपने अंतर्मन में, अपने विवेक शक्ति पर विश्वास की पराकाष्ठा की अनुभूति के अनुसार उसकी अच्छाई और बुराई के परिणाम को सोचते हुए अपने कार्यों में हमको परिपक्व रहना चाहिए। यद्यपि समाज और परिवार से प्राप्त परामर्श, जो हमारा सामाजिक परिवेश है, पारिवारिक परिवेश है, वह हमारे लिए मूल्यवान हो सकते हैं, किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जीवन में सामाजिक परिवेश भी थे, प्रजा थी और पारिवारिक परिवेश था, किंतु अंतिम निर्णय उनका व्यक्तिगत था। इसीलिए उन्होंने 14 साल का वनवास प्राप्त किया। अपनी प्रकृति और अनुभवों के आधार पर हमें अपने जीवन को स्वावलंबन की तरफ अग्रसरित करना चाहिए। आत्मनिर्णय से उत्पन्न स्वाधीनता व्यक्ति के जीवन को गौरवमय बनाता है और संपूर्णता को प्रदान करता है और आत्मबल और मनोबल की प्रगति होती है। जो यह न केवल दोस्तों बाह्य रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी हमारे जीवन को सशक्त बनाने में कामयाब होता है। स्वयं के निर्णयों से अर्जित सफलता या असफलता जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है, उनके सही और गलत के निर्णय को समझती है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने जीवन का, अपने लक्ष्यों का स्वयं निर्धारण किया। केवल मनोयोग और विवेक के आधार पर परमात्मा ने मानव रूप में अवतरित होकर के मानव के लिए जो लीलाएँ रची, यही कारण है कि व्यक्ति अपने विषय में आपसे श्रेष्ठ और कोई, यानी अपने से श्रेष्ठ हुआ किसी दूसरे को नहीं जान सकता है। यही हमको नियति बताती है। तो तब वह कहते हैं कि प्रभु, यानी काकभूषण जी कहते हैं कि भगवान के अंदर ये आस्था, ये महान कृपा है कि वह मत्सर को ब्रह्मा बना सकते हैं, ब्रह्मा को मत्सर बना सकते हैं, यानी तुच्छ भी बना सकते हैं, और लोक लुभावन या परमार्थी बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष जो होते हैं, जब संदेह त्याग श्री राम जी को भजते हैं तो आपसे भली भांति निश्चित हुआ। गरुड़ जी कहते हैं कि सिद्धांत तब काकभूषण समझाते हैं, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं लेना। जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं, परमात्मा ध्यान में अनुरक्त करते हैं, वो अत्यंत दुस्तर संसार सागर से सहज पार हो जाते हैं। तो इस भवसागर से पार होने का रास्ता केवल यही है। तो तब कहते हैं, मैंने हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार तुमको जो विस्तार से समझाया, जो संक्षेप में उसकी भगवान के स्वरूपों का वर्णन किया, और श्रुतियों का यही सिद्धांत है, नीति यही कहती है, मर्यादा यही कहती है, सब काम भुलाकर छोड़कर अपने कर्म प्रधान समझते हुए भगवान के भजन के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर किसका सेवन किया जाए, यह किसी भी मानव के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर काकभूषण जी कहते हैं कि मैं एक अज्ञानी था
और सबसे नीच पक्षी मेरे को माना जाता है। परमात्मा ने मेरे को अपने सानिध्य में लिया क्योंकि सम विचारों से, सम भावनाओं से, स्नेह और प्यार प्राणी मात्र को किस प्रकार से, प्रत्येक नीच से नीच प्राणी को भी किस प्रकार से परमात्मा ने अपने सानिध्य में रखा। तो उन्होंने मुझसे मोह किया, स्नेह किया और मेरे ऊपर अपार कृपा की। तो जो आपने मुझसे सुखदेव, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी, तो संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का भी बार का सत्संग दुर्लभ है। तो एक सेकंड के लिए अगर हम कुछ ही क्षण के लिए परमात्मा का सत्संग का ध्यान करें तो उसकी अपरंपार लीला है। तो वह दुर्लभ है, हर एक व्यक्ति को नहीं मिलता है, हर एक मानव को नहीं, हर प्राणी उसका रसास्वादन नहीं कर सकता है। प्रभु की कृपा भयों सब आजू सुफल मनोरथ हो वहीं काजू। तो हे गरुड़ जी, आपने आपके हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं श्री रामचंद्र जी के भजन का अधिकारी हूँ? यानी पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ। मुझको छूने पर भी लोग अपने को अपवित्र समझते हैं, परंतु ऐसा होने पर भी उन्हें मुझको जगत में पवित्र करने वाला प्रसिद्ध वरदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मैं लंबे समय परमात्मा के सत्संग करने का स्वामी मुझे प्राप्त हुआ, अवसर मुझे प्राप्त हुआ, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। तो परमात्मा अगर जिस पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं, जिसको धन्यवाद देते हैं, तो आज धन्य में धन्य अति जतव सौविधि निज जन जान राम मोहि संत समागम। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने मुझको अपना समझ करके, अपना स्नेही समझ करके, अपना सेवक समझ करके, और सब प्रकार से मैं नीच होने पर भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन, अपना सहोदर जानते हुए, यानी अपना निज जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट करवाई, यह मेरे लिए बहुत ही प्रशंसा की बात है, मेरे सुख का सागर है, मेरे भक्ति भावों का संचार है, परमात्मा की कृपा है। तो नाथ जता मति भाष्य हूँ, राख हूँ नहीं कसु गोई, चैत सिंधु रघुनायक था कि पाए। तो तब कहते हैं कि हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, जो भी मैंने कोई भी चीज़ आपसे मैंने गौड़ जी से, काभूषण जी कहते मैंने छुपाया नहीं। फिर भी श्री रघुवीर की चरित्र, जो जिनका चरित्र समुद्र के समान गंभीर है, अथाह है, जिनकी कोई था नहीं है, कोई अपरंपार लीला है, उनकी कोई था नहीं पा सकता। तो इस प्रकार से श्री राम जी के बहुत से गुण समूह का स्मरण करके सुजान भूषण जी बार बार हर्षित होते हैं, जिनकी महिमा वेदों में नेति नेति कहकर गाई जाती है, जिनका बल प्रताप और बहुत अतुलनीय सामर्थ्यवान है, जिन रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी रात दिन सेवारत रहते हैं, उनकी मुझ पर कृपा और उनकी परम कोमलता, किसी का ऐसा स्वभाव कहीं नहीं सुनता है, न देखता हूँ। अतः हे पक्षीराज, मैं किसी भी आत्मा में, किसी भी स्वभाव में इस प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं देखता हूँ। हे गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ के समान किसकी गणना करूँ? मैं किसी की गणना नहीं कर सकता, जो मेरे आराध्य देव हैं। तो साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी सुरसुता में ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। कल के प्रसंग में था दोस्तों कि साधक सिद्ध, जीवन मुक्त, उदासीन, कवि, विद्वान, कर्म यानी रहस्य के जानने वाले, सन्यासी, योगी, शूरवीर, बड़े तपस्वी, बड़े ज्ञानी, धर्मपरायण, पंडित और विज्ञानी लोग भी जब तक तरह नहीं बिनु से मम स्वामी, मेरे स्वामी, मेरे परम प्रिय, मेरे आराध्य
श्री राम जी की कृपा जब तक उन पर नहीं होती है, उनके भजन का जो सेवन नहीं करते हैं, वह इस जन्म मृत्यु के भवसागर के से पार नहीं हो सकते। और जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप की राशि शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। और अविनाशी श्री राम जी को मैं अनेकों बार नमस्कार करता हूँ, उनका आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। उन्होंने मेरे उनको मैं नमन करता हूँ। तो जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी दास नाम बहु भीषदो हरण घोल गए शूल त्रियशूल, 3 प्रकार के शूलों को दैहिक भौतिक ताप जो होते हैं उनको दूर करने वाले हैं। सो कृपाल मोहित हो करो सदा रहो। तो वही कृपाल से वो हमेशा के लिए दूर हो जाएं, यानी जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग, अब औषध और तीनों भयंकर पीड़ाएं जो होती हैं, दैहिक भौतिकता व आधि दैविक आधि भौतिक और आदि दुख को हरने वाले हैं। ये कृपाल श्री राम जी मुझ पर आप पर सदा प्रसन्न रहे। तो काकभूषण जी के इस प्रकार के वचन मंगलमय और आशीर्वचन सुनकर के मधुर वचनों को सुनकर के श्री राम के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेश से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोलते हैं। क्या कहते हैं वह दोस्तों, मैं कृतकृत्य भयों तब मानी सुनि रघुवीर भगत रसानी राम चरण नूतन रति भई माया जनित विपद रक्षक। यानी श्री राम रूपी भक्ति के रस में सनी हुई जो आपकी वाणी है, इसको सुन करके मैं कृतज्ञ हो गया हूँ, हमेशा के लिए धन्य हो गया हूँ। श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति का उदय हो गया है और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति, जो संशयों से माया मोह से मेरी विपत्ति मेरे अंतःकरण में होती थी, वह हमेशा के लिए समाप्त हो गई। तो मोह रूपी समुद्र के डूबते हुए मेरे आप जहाज हैं, मोह जलधि बोझित तुम भये। और हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार से सुख दिए हैं, परम सुख की प्राप्ति हुई है। मुझसे इसका प्रत्युपकार या उपकार कैसे मैं आपके इस उपकार का बदला तारूँगा। आपने मुझे धन्य कर दिया, नहीं तो हो सकता है मैं आपके चरणों की बार, इसीलिए मैं आपके चरणों की बार बंधन ही आपके चरण हैं। आपसे मुझे अपार ज्ञान की प्राप्ति हुई, परमात्मा की प्राप्ति हुई। तो और मेरे सारे मोह शोभ जो है समाप्त। आप पूर्ण काम हैं, श्री राम जी के महान प्रेमी हैं, परम प्रेमी हैं। और हे तारा के समान कोई बड़भागी इस संसार में नहीं है। ये संत है, वृक्ष है, नदी है, पर्वत है। संत न छोड़े संतई कोटिक मिले संत मलय भुजंगे बेसिया शीतलता। तो संत एक है, साध है, सब सद है, सब साध है, सब हो। तो संत जो है सबको साधने में कामयाब होता है। वृक्ष है वह संत जो है लोक कल्याण के लिए इस संसार में जन्म लेते हैं। पेड़ लोगों की आत्माओं को संतुष्ट करते हैं, उनका रस का स्वादन करते हैं। नदी अपने जल से जिस जल के बिना मानव एक सेकंड भी जीवित नहीं रह सकता है। मछली जल के बिना कैसे तड़पती है। पर्वत है, पृथ्वी है, ये हमारे जीवन के लिए एक हमारी रक्षा के स्रोत हैं और हमारे जीवन दान हमारे लिए वह देती है। इन सबकी क्रिया पराये हित के लिए ही होती है, दूसरे का ही। उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी आप भी उसी प्रकार से पराये दूसरों के हित के लिए संसार में आपने जन्म लिया है। तो संतों का हृदय मक्खन के समान, नवनीत के समान है। और ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना वो नहीं जाने, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है। जब उसको ताप मिलता है तब वह पिघलता है। पहले वह ठोस अवस्था में होता है, फिर वह द्रव बन जाता है। और परम पवित्र संत दूसरों के दुख वेले पिघलते हैं, उनको कोमलता आती है, दया आती है। अगर कहीं किसी को दुखी देखते हैं और भूखा देखते हैं, तृप्त देखते हैं और परेशान देखते हैं, तो उनको करुणा आ जाती है, दया आ जाती है। इसी प्रकार जो परोपकारी लोग होते हैं इस संसार में, परोपकाराय संसार होते हैं।
तो मेरा जीवन और जन्म आज सफल हो गया है। आपकी कृपा से मेरे जीवन के सारे संदेश समाप्त हो गए। गरुड़ जी कहते हैं आपका दास, आप मुझे अपना दास जानिए। और शिव जी भी इस अवसर पर पार्वती से कहते हैं कि पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं कि उन उषंडियों के चरणों का प्रेम सहित से नवाकर हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब वैकुंठ को चले जाते हैं। तो हे गिरिदेव वह कहते हैं कि संत समागम के समान दूसरा और कोई लाभ इस संसार में नहीं है, और पर वह श्री हरि की कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसा वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, यह हमारी नीति कहती है। तो संतों का समागम इस संसार में सबसे बड़ा होता है। जो संतों के समागम में चला जाता है वही अपने जीवन को इस माया मोह के बंधन से छुटकारा पाकर हमेशा मोक्ष की प्राप्ति करने में संपन्न होता है। ये हमारे वेदों की मर्यादा है, नीति कहती है, ये हमारे पुराण कहते हैं। इस प्रकार के भावों से जब कल के प्रसंग में दोस्तों इस प्रकार के भाव थे, तो आज के शुभ पंचांग की बात करते हैं दोस्तों। आज 25 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि 3:22 तक और 26 अक्टूबर तक यह रहेगी। कल तक सूर्य आज तुला राशि में प्रवेश करेंगे। शुभ योग का संयोग 5:26 तक है। उसके बाद शुक्ल योग 5:26 तक, करण तैतिल 2:35 तक, सायं बाद में घर 3:23 वणिज। आज का दिन शुभ मंगलकारी माना गया है। और चंद्रमा आज दोस्तों कर्क राशि में रात दिन विचरण करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:33 तक, अमृतकाल 5:14 से 6:31 तक, और आज का ब्रह्म मुहूर्त 4:57 से 5:45 तक। आज का राहु काल 10:41 से 12:05 तक। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना मनाही है। सूर्योदय आज दोस्तों 6:29 तक और सूर्यास्त जो है 5:41 तक। इस प्रकार आज का पंचांग के शुभ संकेत है। और आज दोस्तों शुक्रवार की प्रकृति शुक्रवार का दिन है। माँ दुर्गा और लक्ष्मी का यह दिन पवित्र और पावन माना गया है। शुक्रवार की प्रकृति मृदु है। यह दिन एक और जहाँ माँ लक्ष्मी से धन प्राप्ति का द्योतक है, वहीं माँ दुर्गा से शक्ति के भावों का संचार है। यह दैत्यों के गुरु शंकराचार्य का भी दिन है। इस दिन लक्ष्मी माता और काली माता की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है, जो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के लाभ और शुभता का संचार करते हैं। मनवांछित फलों की प्राप्ति के द्योतक के रूप में शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत भी किया जाता है। 9 माह तक व्रत करने से संतोषी माता को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और इसे शक्ति और दया का दिन भी माना जाता है। और शुक्र प्रेम की देवी मानी गई है। और शुक्र ग्रह के नाम से शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए दोस्तों दूध दही सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। सफ़ेद चीज़ों से भगवान की यानी माता की पूजा करनी चाहिए। सौंदर्य और जीवन में निखार पैदा करने के लिए ऐश्वर्य और कीर्ति के मानक के रूप में धन दौलत प्राप्ति का यह द्योतक है। शुक्रवार का स्वामी शुक्र होता है। शुक्रवार की राशि कुंभ है दोस्तों। शुक्र को प्रबल करने का मंत्र ओम द्रांग द्रिंग सह शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए। सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए और सफ़ेद वस्त्रों और चीज़ों का दान शुभ माना गया है। इस दिन किसी प्रकार के भी गंदगी से दूर रहना चाहिए और साफ सफाई और शारीरिक शुद्धि का यह दिन माना गया है। शौर्य सौंदर्य और शुक्रवर्धक यह दिन है दोस्तों। इस दिन किसी से उधार लेना देना वर्जित माना गया है। और माँ लक्ष्मी का विधि विधान के साथ व्रत पूजन आराधना
और करने से वैभव लक्ष्मी की कृपा होती है और दुर्गा माता से हमको शक्ति और शांति की कृपा बरसती है और अनेक प्रकार के हमारे जो परेशानियां होती हैं, दुख होते हैं, उनसे हमको छुटकारा मिलता है। इस दिन दोस्तों किसी प्रकार के अभद्र और गलत वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए और खट्टी चीज़ों का सेवन करना वर्जित माना गया है और माँ लक्ष्मी और शुक्र देव की पूजा से मानव जीवन में अनेक प्रकार के शुभता का संचार होता है और हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संचरण होता है और अनेक प्रकार से शुभता के भावों से हमारे जीवन में नवीनता का प्रचार प्रसार होता है। तो दोस्तों आज के रामचरितमानस में कहूँ परम पुनीत इतिहासा सुनत सुवन सुटई भवपाशा प्रणत कल्पतर करना पुंजा उपजयु प्रीति राम पर। तो मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं इतना पूर्ण रहस्यमय और जो इतिहास तुलसीदास जी ने काकभूषण जी के चरित्र से जिस प्रकार के इतिहास की रचना करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को मुख्य पात्र के रूप में और काकभूषण जी को एक छोटे से पात्र के रूप में अगर भक्ति भावों का संचार हो जाता है तो आम जो व्यक्ति होता है, आम प्राणी होता है, उसमें भी भगवान की कृपा बरसती है। सुनत सुवन छूटई भवपाशा। मेरे यह परम पवित्र इतिहास जो आपसे कहा गरुड़ जी से कहते हैं, जिसे कानों से सुनते ही संसार के जो बंधन होते हैं यानी भवपाश जिसको कहते हैं, जो भवबंधन होते हैं वह छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके अनुसार फल की प्राप्ति होती है। कल्पवृक्षी अर्थात दया के समूह श्री रामचंद्र जी प्रणत कल्पतर करुणा पुंजा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस प्रकार कल्पवृक्ष होता है, सदाबहार होता है, उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की कृपा हमेशा लगातार अपने सेवकों पर बरसती है और दया के समुद्र है, वो समूह है, दया के झुंड हैं और भंडार है। श्री राम जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। तो मन क्रम वचन जनित अघ जाए। तो जो कान मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर समर्पण भाव से जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इस कथा को सुनते हैं, तुलसीदास द्वारा रचित है, वह सुनई जे कथा सुवन मन लाई मन क्रम वचन झुंझ अगला। वह मन क्रम और मन वचन और कर्म से क्या हो जाते हैं, उत्पन्न सब प्रकार के नष्ट पाप उनके समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। किसी प्रकार के पाप उनके जीवन में नहीं रहते। तो तीर्थाटन साधन समुदाय। तो तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन योग है, वैराग्य है, जोग विराग ज्ञान निपुणाई। यानी तीर्थ करने से अनेक प्रकार के तीर्थों में जहाँ भगवान का वास हुआ था, भगवान ने जहाँ विश्राम किया था, अपने जगह वहाँ पर रुके थे, तो तीर्थों में मनुष्य सुख और शांति के लिए जाता है, परम शांति के लिए जाता है। बहुत से साधन योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता से प्राप्त होते हैं। तो नाना कर्म धर्म व्रत दान। तो इस संसार में दोस्तों अनेकों प्रकार के कर्म धर्म व्रत और दान, संयम दम तप मक नाम। तो अनेकों संयम है, दम है, तप है और यज्ञ है, प्राण योग है, दया है, भूत दया, द्विज गुरु सेवकाई और गुरु की सेवा, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। विद्या विनय और विवेक की बढ़ाई आदि ये इन भावों का संसार यत्र तत्र अनेकों प्रकार के कर्मों में निहित है। तो हमारे जीवन में दोस्तों
कर्म है, धर्म है, व्रत है, दान है, अनेक प्रकार के संयम है, नियम है, दम है, जप है, तप है, योग है, यज्ञ है, प्राणियों का पर दया है, और ब्राह्मण और गुरु की सेवा करना है, विद्या प्राप्त करना है, विनय के भावों का संचार करना है, विवेकी बनना है। तो जहाँ लगी साधन वेद, तो जहाँ तक वेदों के साधन बतलाए गए, वेदों में जो संसाधन बतलाए गए हैं भगवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति में नहीं था। तो परमात्मा की भक्ति में ये सब विद्यमान हैं, किंतु सो रघुनाथ भगत सुखदास, किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी के की भक्ति, श्री राम की कृपा किसी एक बिरले को ही प्राप्त होती है। सभी को लोग व्रत भी करते हैं, दान भी करते हैं, जितने भी नियम धर्म हैं, नाना कर्म धर्म व्रत नाना, संयम दम दप तप मखनाना, अनेक प्रकार के विधि विधान है, दया है, द्विज गुरु ब्राह्मणों की सेवा करना है, गुरु की सेवा करना है, और विद्या विनय और विवेक की प्राप्ति करना है। तो हर एक मानव अपनी अपनी इच्छानुसार अपने अपने कर्म भावों पर हमेशा अविरल लगा रहता है, लेकिन परमात्मा का जो वास्तविक कृपा है, तो इस संसार में अनेक प्रकार के प्राणी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने कौवे के स्वरूप को, कागभूषणी को ही क्यों चुना? क्योंकि वह उनको जो इस प्रकार की जो कर्म है, धर्म है, व्रत है, दान है, ये सब चीज़ें जो उन्होंने की आसक्ति और स्वच्छंद भावों से, निष्काम भावों से, किसी भी रूप में 1000 साल तक जिन्होंने जन्म लेते और मरते कौवे के रूप में अवतरण करके भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति को नहीं त्यागा, तो वही इस भवसागर से पार हो सकता है और परमात्मा की कृपा उसी पर होती है। क्योंकि कागभूषण जी पूर्ण रूप से ब्रह्म में लीन हो गई थी, तभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनको ब्रह्मांड के दिव्य दर्शन कराए और पूरे संसार की, इस संसार महानाटी की पूरी लीलाओं का दर्शन उनको करवाया। वह भाव जो है कागभूषण जी के अंतःकरण में जब विराजमान हुए, तभी उनको लंबे समय तक सत्संग करने की प्रेरणा के भाव व्याप्त हुए और उन्होंने 5 वर्ष तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बाल लीलाओं के साथ खेल किया, अनेक प्रकार की लीलाओं को देखा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नज़दीक में रहने का सानिध्य प्राप्त किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसीलिए उनको जहाँ तक वेदों में इस प्रकार का नीति ऐसा कहलाती है, मर्यादा ऐसा कहलाती है कि भगवान की कृपा उन्हीं पर होती है। परमात्मा के ध्यान में निमग्न होते हैं, वही इस संसार सौभाग्य की प्राप्ति करने में सक्षम होते हैं। तो तब कहते हैं कि मैंने यह परम जो पवित्र इतिहास कहा, जो पूर्ण रूप से आपसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सुंदर इतिहास का जो वर्णन किया, जिसे कानों में सुनते ही अगर किसी भी कान में जिस प्रकार सुंदर भक्ति भावों के सुमधुर जब हमारे कानों में आते हैं, तो हम इस संसार से हम पूर्ण रूप से अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्ति की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। यानी हम भाव विह्वल हो जाते हैं, तो हमारे जो सारे सांसारिक जो माया मोह के बंधन हैं वह समाप्त हो जाते हैं और शरणागत को, इनके शरण में हम जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने उनके इच्छा अनुसार फल देने वाले, जो कल्प वृक्ष के समान हमेशा हरे भरे रहने वाले, ऐसे प्रभु के बिना किसी दूसरे प्रभु की हम भक्ति नहीं कर सकते। और जो दया के समूह हैं, श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम के भावों की उत्पत्ति होती है, जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाता है।
तो मन कर्म और वचन से हम लगातार उनकी कथा को जब सुनते हैं, उसका श्रवण करते हैं, तो हमारे जीवन में पाप जो है पूर्ण रूप से पापों का अंत हो जाता है। मन कर्म वचन जनित अभिलाई सुनहि जे कथा सुन मन लाए। तीर्थाटन साधन समुदाय। तीर्थाटन अनेकों तीर्थों के आवागमन से आने से, तीर्थों में जाने से शांति और सौहार्द के लिए हम तीर्थों की यात्रा पर जाते हैं। हमको वहाँ शांति का एहसास होता है, परमात्मा में हम लीन हो जाते हैं। तो बहुत से साधन वहाँ पर हमको सत्संग के द्वारा सुनाई देते हैं। योग है, वैराग्य है, ज्ञान की निपुणता हमको वहीं से प्राप्त होती है। तो नाना कर्म धर्म व्रत दान, तो अनेकों प्रकार के कर्म हैं, धर्म हैं, व्रत है, दान है, और अनेक प्रकार के जो ये तो कर्म हैं दोस्तों। और संयम हमारे होते हैं, संयम जो दम है, जप है, योग है, तप है, यज्ञ है। तो प्राणियों पर जो दया ब्राह्मण और गुरु की सेवा से, विद्या विनय और विवेक से प्राप्त बढ़ाई जाती है, इसको हम अपने जीवन में बढ़ाते हैं, जिससे हमको परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम परमात्मा के नज़दीक रहते हैं, परमात्मा की आसक्ति हमारे ऊपर विराजमान रहती है। तो जहाँ लगी साधन वेद बखान, तो जहाँ तक वेदों में, शास्त्रों में, हमारे मर्यादाओं में, नीति में यही भाव हमको समझाए गए हैं। कागभूषण जी कहते हैं कि इन्हीं का वर्णन किया गया है। तो हे भवानी, तब भगवान शिव कहते हैं कि हे भवानी, उस सब का फल श्री हरि की भक्ति है। तो परमात्मा की भक्ति अगर है तो हमारे सब कर्म धर्म दान संयम जप नियम सब उसी में। यज्ञ है, प्राणियों की सेवा करना है, ब्राह्मणों की रक्षा करना है, गुरुओं की सेवा करना है, और विद्या विनय और विवेक की प्राप्ति करना है, ये सब उसमें विराजमान है। ये सभी भाव उसी से हमको प्राप्त है। तो जहाँ तक वेदों में इस प्रकार के संसाधन हमारे लिए हैं, तो इस प्रकार के संसाधनों का वर्णन किया गया है, और उन सब का फल श्री राम जी की भक्ति में विराजमान है। और किंतु श्रुतियों ने यह गाया है, वेदों में ये मर्यादा में है, श्री रघुनाथ की भक्ति श्री रामचंद्र जी की कृपा से किसी एक कोई पाती है, कोई बिरला ही ऐसा होता है जो परमात्मा के वास्तविक सौजन्य को प्राप्त करता है, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करता है, उनकी मंगल कामना को प्राप्त करता है। उनके सिर में वह हार रखते हैं, शिरोधारी करते हैं, और उनको शरण में लेते हैं, अपने हृदय में उनको विराजमान करते हैं। ऐसे भावों का संचार जब परमात्मा की अथाह कृपा होती है, तो श्री रघुवीर जी को के अंतःमन में, अंतःकरण में हम धीर बुद्धि गरुड़ जी तब जो है धीर बुद्धि गरुड़ जी जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के संपूर्ण विस्तार से सब बातें सुन कर के, और जो भी प्रश्न उनके अंतःकरण में थे उनका पूर्ण रूप से जब वो आसक्त हो गए परमात्मा कागभूषण जी के सत्संग से, जब उनको पूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब वह वैकुंठ धाम को चले गए, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो कागभूषण जी के सौजन्य से उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। यही शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, संत समागम से महान समान कोई दूसरा लाभ इस संसार में नहीं है। वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना हमको प्राप्त नहीं हो सकता है। और वेद और पुराण इस प्रकार का निरूपण करते हैं, इस प्रकार के भावों का वर्णन करते हैं। हमारे सालों तक जो मुनि जो हैं परमात्मा के ध्यान के लिए इधर उधर विचरते हैं, हजारों सालों तक जंगलों में रहते हैं और कंदराओं में रहते हैं, नदियों के किनारे रहते हैं, अनेक वनों में रहते हैं, विषम जंगलों में, और हिमालय के तटों पर वह हिमालय के छोरों में वह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मुनि दुर्लभ हरि भगत न रहो। किंतु जो मनुष्य अपने विश्वास करके और आत्मभाव से, सदा भाव से परमात्मा को निरंतर परमात्मा की कथा सुनते हैं, हरि भक्ति की कथा सुनते हैं, राम भक्ति का स्मरण करते हैं, वे बिना ही परिश्रम के, बिना ही किसी मेहनत के, यानी किसी प्रकार का
परिश्रमेण ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथी। अपने भक्ति भाव में जब हम हमारे जीवन में दोस्तों हम सब कुछ सब कर्म बंधनों को कर करके मुक्ति की प्राप्ति की तरफ बढ़ते हैं, तब हमारे पास केवल भक्ति रूपी ब्रह्म में लीन होने वाली भक्ति की शुरुआत होती है। उसी भक्ति के सौजन्य से हम परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और इसीलिए कहा है मुनि दुर्लभ हरि भगत न रहो। इस संसार में, इस संसार महानाट्य सृष्टि में मुनियों को भी जो दुर्लभ हैं, भगवान की भक्ति मूल्यों को भी दुर्लभ है। नर पावें विनय प्रयास। लेकिन जो मानव मन वचन और कर्म से पूर्ण भावों के साथ श्रद्धा के साथ भगवान का भजन करते हैं, वह सरलता में ताहि अहीर की छोरियाँ सचिया भरे सांस पर नाच न जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण को अहीर की छोरियाँ खाली हंसी खुशी में जो है उनके साकार दर्शन कर लाती हैं। और जिनके दर्शनों के लिए मुनि लोग जो हैं हजारों सालों तक अपनी हड्डियों तक को गला डालते हैं। तो परमात्मा का आशीर्वाद किस प्रकार से किस जीवन में हो जाए, कौन सा जीवन पवित्र हो जाए। जिस प्रकार काकभूषण जी का जीवन पवित्रता की प्राप्ति कर गया, एक कौवे के रूप में नीच पक्षी के रथ चांडाल पक्षी जिसको कहा जाता था, उनके रूप में परिवर्तित होकर के काकभूषण जी ने अपने जीवन को पवित्र बनाया। और आज भी रामचरितमानस में एक छोटे पात्र की बड़ी भूरी प्रशंसा होती है, क्योंकि उनको राम रूपी भक्ति का राममय जो उनका जीवन बना, जे यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। जो पूर्ण विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ इस भगवान की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा का श्रवण करते हैं, सुनते हैं और उसको ध्यान लगाते हैं, लोक परमार्थ का काम करते हैं, अपने जीवन को संयमी बनाते हैं, नियमित बनाते हैं, वेद और शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं, वही सही हरि भक्ति को प्राप्त करने में वो उनका ही जीवन समर्थवान होता है। इस प्रकार दोस्तों तुलसीदास ने जो काकभूषण जी और गरुड़ जी को जब मोक्ष की प्राप्ति होगी, वह यानी बैकुंठ धाम को चले गए, तब काकभूषण जी को ने भगवान ने पार्वती जी को पूर्ण विवरण के साथ और पूर्ण रामचंद्र की आस्था और भक्ति में जिस प्रकार के भावों का संचार किया, तो मनुष्य के अंदर अगर विश्वास की लगन, विश्वास जाग जाता है और श्रद्धा भावों की उत्पत्ति हो जाती है, कर्म मन वचन और कर्म से हम पूरी निष्ठावान हो जाते हैं, तो परमात्मा अनेक प्रकार के मुनियों को जो चीज़ दुर्लभ होती है, जो रात दिन सब कुछ त्याग करके ब्रह्म में लीन होने की सोचते हैं, उनको भी ये दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। लेकिन कोई मानव जो है इसको सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। यही भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जो प्रभु की कृपा भयों सब आजू, जन्म हमार सफल बाजू। तो रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन चाहिए। तो विनय एक परमात्मा की विनय भक्ति का स्वरूप श्रद्धा भावों का जिनके अंतःकरण में विराजमान हो जाता है, परमात्मा की भक्ति में जो पूर्ण रूप से निष्ठावान हो जाते हैं, आसक्तवान हो जाते हैं, वही ब्रह्म में लीन होकर के सब कुछ इस सांसारिक मोह माया के बंधनों को छोड़ करके भगवान पर निर्भर हो जाते हैं, भगवान पर विलीन हो जाते हैं। और इस संसार में परमार्थ के कार्य के लिए जिस प्रकार से पेड़ है, नदी है और पर्वत हैं और धरती है, सूर्य हैं, ये मानव कल्याण के लिए इस संसार में सृष्टि ने इनका सृजन किया। यही सृष्टि के सही मानक के रूप में लोक कल्याण के लिए अपने इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अपने जीवन को लोक कल्याण के लिए इस संसार में अवतरित किया। यही तुलसीदास जी द्वारा विकसित जो रचना है, उससे हमें जिस प्रकार की प्रेरणा मिलती है वह हमारे लिए अभूतपूर्व है। और हमें अपने जीवन में मन वचन और कर्म से अपने कर्मों में, अपने भावों में परमात्मा की भक्ति में लीन रहना चाहिए। तभी हम परम भक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं।
और अपने जीवन की असली रहस्य का सही मार्ग प्रशस्त करने में कामयाब हो सकते हैं। अपनी वाणी को विराम रखते हुए सबके मंगल बख्श की कामना करते हैं।